हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई, मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में चाप की लंबाई के अवकलज के फॉर्मूले देखे, कैसे फॉर्मूले बनते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। अब उन्हीं फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्या क्या एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ सकती हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्रूव दैट ds अपॉन dx, ds अपॉन dx इसकी वैल्यू अंडर रूट a प्लस एक्स अपॉन एक्स। रूट यहाँ तक लगा हुआ, इसका मतलब इस पूरे पे रूट है। क्लियर? तो यहाँ ds अपॉन dx चाहिए, यानी x के सापेक्ष चाप की लंबाई s क्या है? चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। तो उसका x के सापेक्ष आपको डेरिवेटिव ज्ञात करना है, अवकलज ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष डेरिवेटिव ज्ञात करना हो और जब आपको कौन सी फॉर्म दे दी हो, कार्टेशियन फॉर्म दे दी हो, तो उसके लिए फॉर्मूले क्या थे, वो फॉर्मूले भी बेसिक फॉर्मूले जो कल पढ़े थे उसके बारे में यहां लिख देता हूं। क्या पढ़ा था? सबसे पहला कि ds अपॉन dx इसकी वैल्यू क्या थी? अंडर रूट 1 प्लस dy बट्टा dx का होल स्क्वायर। कल पढ़ा था, इस फॉर्मूले को हमने प्रूव भी किया था। एक कर्व लिया था, उसके ऊपर एक बिंदु x, y, दूसरा q बिंदु लिया था, x प्लस डेल एक्स प्लस वाई, y प्लस डेल वाई लिया था। फिर उसके बाद हमने ये प्रूव किया था। फिर उसके बाद सेकंड, जब s का x के सापेक्ष ये होता है तो y के सापेक्ष भी इसका अवकलज होता है, ds बटा dy भी होता है, इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस, उल्टा हो जाएगा, y के सापेक्ष है तो dx बटा dy हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। और इसके साथ साथ क्योंकि dy बटा dx जो होता है टेन साई होता है, टेन साई, साई जो होता है स्पर्शिका x के साथ बनाया गया कोण, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का सेक साई, यानी ds बटा dx जो होता है सेक साई होता है, इसको पलट दे dx बटा ds तो कोस साई हो जाता है। इसी प्रकार ds बटा dy जो होता है वो कोसेक साई होता है, इसको पलट दे तो साइन साई हो जाता है। वो वैल्यू बाद की बात है, पहले यहां जो फॉर्मूला अपने को लगेगा कौन सा लगेगा? ds अपॉन dx। तो यहां आपको जो गिवन है उसी को लेते हैं। तो सॉल्यूशन में गिवन क्या है? आपको कर्व क्या दे रखा है? पैराबोला दे रखा है, पैराबोला परवलय जो आपको दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहां से क्योंकि ds अपॉन dx निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस dy बटा dx, तो यहां से dy बटा dx निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष y स्क्वायर का 2y और y का dy बटा dx इक्वल टू 4a का 4a, x का 1 को 4a से मल्टीप्लाई होगा 4a रहेगा। तो यहां से इंप्लाइज dy बटा dx की वैल्यू क्या आई? यहां से देखिए 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा a अपॉन y, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें y की टर्म है नहीं, x की टर्म है। तो ये dy बटा dx हम किस में बदल दें? x की टर्म में बदल दें। तो यहाँ समीकरण 1 से y का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4ax। तो यहाँ से dy बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a अपॉन अंडर रूट 4ax। तो यहाँ से कुल मिला के dy बटा dx अपना क्या आया? यहां से देखिए 4 का रूट 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, ये a ये रूट a, तो रूट a बच जाएगा ऊपर, तो रूट a अपॉन x बचेगा। यहां हमने क्या किया? समीकरण 1 से y बराबर अंडर रूट 4ax रखा, तो ये वैल्यू आ गई अपनी dy बटा dx की। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। सिंस हम जानते हैं, वी नो देट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि ds बटा dx इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 1 प्लस dy बटा dx का होल स्क्वायर, ये होता है। वैल्यू पुट करते हैं तो यहां से ds बटा dx इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy बटा dx, समीकरण 2 से रखेंगे, रूट a अपॉन x। तो यहां स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा। चलो लिख देता हूं एक बार, इसका होल स्क्वायर। तो यहां से ds बटा dx इक्वल टू क्या आया? अंडर रूट 1 प्लस, इस रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, a अपॉन x। तो इंप्लाइज ds बटा dx बराबर क्या आया? x एलसीएम आएगा तो अंडर रूट का तो अंडर रूट रहेगा, x एलसीएम आ गया
ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। डी एस अपॉन डी एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस ए या ए प्लस एक्स एक ही बात होता है अपॉन एक्स, ये वैल्यू आपको प्रूव करनी थी। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे सेकंड एग्जाम्पल की ओर। सेकंड एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल सेकंड अपना कह रहा है फॉर द कर्व एक्स इक्वल टू ए 1 माइनस कोस टी वाई इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी। ये कर्व दे रखा है, इस कर्व से आपको निकालना है डी एस बट्टा डी टी, डी एस बट्टा डी एक्स और डी एस बट्टा डी वाई। अब यहां पर देखते हैं कर्व x और y जो दे रखे हैं वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं। किस फॉर्म में दे रखे हैं, पैरामेट्रिक प्राचलिक रूप में दे रखे हैं। तो प्राचलिक रूप में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका, कि s का t के सापेक्ष, प्राचल t के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो होता है अंडर रूट डी एक्स बट्टा डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बट्टा डी टी का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ x का हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे, वही आपका ds बटा dt होता है जो पहले प्रश्न में पूछा है। तो यही चीज करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपको गिवन है x इक्वल टू a 1 माइनस कोस टी, प्राचलिक फॉर्म में दे रखा है, यानी x जो है फंक्शन ऑफ t में दे रखा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, और y इक्वल टू एंड y इक्वल टू आपको दे रखा है a t प्लस साइन टी, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब क्योंकि हमें ds बटा dt निकालना है, अब दूसरा भी निकालेंगे, c भी निकालेंगे पार्ट, पहले ds बटा dt चाहिए। तो ds बटा dt का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है x के सापेक्ष t का x का t के सापेक्ष अवकलज, y का t के सापेक्ष अवकलज, x और y t में फंक्शन दे रखे हैं। तो समीकरण 1 और 2 का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 और 2 का x के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बट्टा dt इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, a ही रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस कोस टी का साइन टी यानी a साइन टी हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड होगी। इसी प्रकार समीकरण 2 का करेंगे तो डी वाई बटा डी टी, क्योंकि y का t के सापेक्ष अवकलन डी वाई बटा डी टी इक्वल टू a कांस्टेंट है तो a का a मल्टीप्लाई में t का 1 प्लस साइन टी का हो गया कोस टी। ये इक्वेशन होगी फोर्थ। अब यहां से समीकरण 3 और 4 के मान क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। अब सिंस हम जानते हैं, चूंकि वी नो दैट कि डी एस बट्टा डी टी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट डी एक्स बट्टा डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी टी का होल स्क्वायर। अपने को कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, हम जो कर रहे हैं वो क्या है, ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूले में वैल्यू आपको पुट करनी है। बिल्कुल इजी टॉपिक है। डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, उसमें क्या है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं और फॉर्मूले पे वैल्यू आपको डिफरेंशिएशन जिसके सापेक्ष करना होता है वो करके वैल्यू पुट की जाती है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। तो इंप्लाइज बाय डी एस बट्टा डी टी इक्वल टू अंडर रूट, समीकरण 3 और 4 से मान रखते हैं, डी एक्स बट्टा डी टी का मान ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस डी वाई बट्टा डी टी समीकरण 4 से तो ए स्क्वायर 1 प्लस कोस टी का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पर हमने क्या किया, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 समीकरण 3 और 4 से वैल्यू पुट किए हमने डी एक्स बटा डी टी और डी वाई बटा डी टी। तो इंप्लाइज डी एस बटा डी टी इक्वल टू, देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, दोनों टर्म से ए स्क्वायर कॉमन आएगा और रूट की वजह से ए बाहर आएगा, तो अंडर रूट यहाँ तो बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर बाहर आ गया 1 प्लस कोस टी का होल स्क्वायर खोलता हूँ तो होल स्क्वायर खोलूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस 2ab 2 इंटू 1 2 इंटू कोस टी तो 2 कोस टी। डी एस बट्टा डी टी इक्वल टू ए अंडर रूट साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 होता है, आइडेंटिटी से सर्वसमीका होती है, और 1 ये हो गया और 1 ये दे रखा है तो 2 प्लस 2 कोस टी। तो यहां से
डी एस बट्टा डी टी इक्वल टू ए, 2 कॉमन आ रहा है तो अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस कोस टी। अब 1 प्लस कोस टी हमें पता है फॉर्मूला होता है, तो यहां से इंप्लाइज डी एस बट्टा डी टी इक्वल टू ए अंडर रूट 2 का 2 डॉट 1 प्लस कोस टी, 2 कोस स्क्वायर टी बटा 2, 2 कोस स्क्वायर टी बटा 2, और यही 1 माइनस कोस टी होता तो 2 साइन स्क्वायर टी बटा 2 हो जाता। तो 2 इंटू 2 4, और 4 का बाहर क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो इंप्लाइज डी एस बट्टा डी टी इक्वल टू, देखिए 2 ए तो ऑलरेडी है और 4 का बाहर 2 आएगा तो 2a, और यहां से कोस स्क्वायर का रूट हट जाएगा तो कोस टी बटा 2, ये आपके डी एस बट्टा डी टी आ गया, यही निकालना था। तो यहां से डी एस बट्टा डी टी आपके क्या आ गया, यहां लिख देता हूं क्योंकि ये अपने काम आएगा। डी एस बट्टा डी टी जो आया है वो आया है 2a कोस टी बटा 2, ये इक्वेशन आप दे देना आगे कितनी होगी 5वीं, ये 5 नंबर इक्वेशन है। 5वीं इक्वेशन अपने काम आएगी। काम कैसे आएगी, जब हम डी एस बट्टा डी टी निकालेंगे तब काम आएगी। अब कैसे काम आती है वो भी चीज देख लेते हैं। चलो यहां से रब कर देता हूं मैं इसको। अब देखिए ये ए पार्ट क्लियर हो गया। ए पार्ट कहां से, देखो डी एस बट्टा डी टी ये निकालना था ए पार्ट। अब बी पार्ट आपसे पूछा है किसकी वैल्यू, डी एस बट्टा डी एक्स, डी एस बट्टा डी एक्स इसकी वैल्यू पूछी है। अब इसकी वैल्यू पूछी है तो इसका फॉर्मूला तो ये होता है अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बट्टा डी एक्स का होल स्क्वायर। तो एक तो तरीका है कि ये जो x और y दे रखे हैं तो यहां से डी वाई बट्टा डी एक्स निकालो। डी वाई बट्टा डी एक्स कैसे निकलेगा, x का t के सापेक्ष अवकलज, y का t के सापेक्ष अवकलज, दोनों का आपस में 4 और 3 में भाग देंगे तो डी वाई बट्टा डी एक्स निकल जाएगा। और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बट्टा डी एक्स की जगह वैल्यू पुट होते ही आपका डी एस बट्टा डी एक्स निकली। नहीं तो एक दूसरा तरीका है, कैसे, जब हमने डी एस बट्टा डी टी निकाल लिया तो इसका एक और तरीका है, तो डी टी के ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी डी एस बट्टा डी टी इंटू डी टी बट्टा डी एक्स लिख सकता हूं इसको। डी टी की हमने ऊपर नीचे गुणा कर दी। क्यों, ये मैंने इसलिए लगा दिया ताकि डी वाई बट्टा डी एक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां से हमने डी एस बट्टा डी टी तो पहले निकाल लिया, ये रहा समीकरण 5, और डी टी बट्टा डी एक्स ये रहा समीकरण 3 में, डी एक्स बट्टा डी टी तो इसको पलट लेंगे तो ये वैल्यू अपन क्या कर देते हैं इसमें पुट कर देते हैं। तो डी एस बट्टा डी एक्स इक्वल टू डी एस बट्टा डी टी समीकरण 5 से 2a कोस टी बट्टा 2 इंटू डी टी बटा डी एक्स समीकरण 3 से डी टी बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका, तो इसका रेसिप्रोकल 1/a sin t। अब इनको हाफ एंगल में तोड़ लेते हैं क्योंकि ये हाफ एंगल में है तो इसको भी हाफ एंगल में जरूरत पड़ेगी। तो ये आया कहां से, समीकरण 5 व 3 से वैल्यू पुट की है। तो डी एस बट्टा डी टी डी एक्स सॉरी इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 कोस टी बटा 2 इंटू 1 साइन टी, साइन टी का हो गया 2 साइन टी बटा 2 कोस टी बटा 2, हाफ एंगल में तोड़ दिया, 2 से 2 कैंसिल, कोस टी बटा 2 से कोस टी बटा 2 कैंसिल, पीछे क्या बचा डी एक्स बट्टा डी एस बट्टा डी एक्स बराबर देखिए 1 साइन टी बटा 2 बचा, और ये क्या हो जाएगा कोसेक टी बटा 2। तो डी एस बटा डी टी क्या आ गया, कोसेक टी बटा 2, ये सेकंड का रिजल्ट आया। ऐसे ही आपको सी पार्ट आप स्वयं करेंगे, इसमें डी एस बटा डी वाई चाहिए, तो डी वाई चाहिए तो एक तरीका तो मैंने क्या कह दिया, ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो डी एक्स बटा डी वाई चाहिए। अब डी एक्स बटा डी वाई यहाँ से कैसे बनेगा, दोनों को जब आपस में भाग दूंगा 3 में 4 का, तो एक तरीका है यहाँ से भाग दे के इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसा फॉर्मूला, जब यहाँ वाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, यानी डी एस बटा डी टी बटा डी वाई, और डी एस बटा डी टी का समीकरण 5 से वैल्यू और डी टी बटा डी वाई का मान समीकरण 4 से इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। फिर 1 प्लस कोस टी को हाफ एंगल में 2 कोस स्क्वायर टी बटा 2 चेंज कर देंगे, तो इसका वैल्यू जो आएगा 1 कोस टी बटा 2 आएगा, और कोस टी बटा 2 क्या होता है सेक टी बटा 2 हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका सेकंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल थर्ड बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, फॉर्मूले पे बेस्ड है। सारे जो क्वेश्चन है अपने किस पे बेस्ड है, फॉर्मूलों पे बेस्ड है। क्या कह रहे हैं, फाइंड डी एस बटा डी थीटा। अब एस चाप जो है उसका थीटा के सापेक्ष अवकलज चाहिए,
तो थीटा के सापेक्ष अवकलज क्या होता है वो देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है अपना, ds बटा डी थीटा। देखिए कौन सा रूप है ये, जो थीटा और r में जो वक्र दे रखा होता है वो कौन सा रूप होता है, पोलर फॉर्म होता है, ध्रुवीय रूप होता है। तो ध्रुवीय रूप में s का थीटा के सापेक्ष भी होता है, r के सापेक्ष भी होता है। तो दोनों फॉर्मूले लिख देता हूं, ds बटा dr भी होता है। तो इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला वो देखते हैं। सबसे पहले ds बटा डी थीटा का इसका फॉर्मूला होता है r स्क्वायर dr बटा डी थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि जब बट्टा में डी थीटा होता है तो डी थीटा का भाग लगता है। इसी प्रकार इसका ds बटा dr का क्या हो जाएगा, 1 प्लस r स्क्वायर और डी थीटा बटा dr का होल स्क्वायर। दोनों के ये अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां बढ़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है वो दोनों एक जैसे हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। एग्जांपल थर्ड का जो बी पार्ट है वही करता हूं, ए पार्ट आपको स्वयं करना है। तो यहाँ क्या दे रखा है 2a अपॉन r, तो आपको दे रखा है 2a अपॉन r इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, ये वैल्यू दे रखी है। और आपको फाइंड क्या करना है, ds बटा डी थीटा चाहिए। तो ds बटा डी थीटा का फॉर्मूला है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस dr बटा डी थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, dr बटा डी थीटा चाहिए। तो dr बटा डी थीटा चाहिए, तो r और थीटा में फंक्शन है। हम इस इक्वेशन में फर्स्ट मान लेते हैं इसको इक्वेशन, और इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो 2a तो कांस्टेंट है, अब 2a अपॉन r है तो 1 अपॉन r हो गया मतलब, और 1 अपॉन r का थीटा के सापेक्ष सबसे पहले 1 अपॉन r का माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, और r का dr बटा डी थीटा, यही चाहिए अपने को। ds बटा डी थीटा में dr बटा डी थीटा होता है, और ये निकालना होता है तो हम डी थीटा बटा dr निकाल लें, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r निकालते हैं। तो इक्वल टू सामने 1 प्लस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, 1 का 0 हो गया और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से dr बटा डी थीटा इक्वल टू अपने क्या आया रिजल्ट, r स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2a, ये वैल्यू आ गई इक्वेशन सेकेंड, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो सिंस हम जानते हैं, चूंकि वी नो दैट ds बट्टा डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, r स्क्वायर प्लस dr बटा डी थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ds बटा डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। देखिए r की भी वैल्यू अपने को रखनी पड़ेगी, r की यहां से वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी, लेकिन उसको लास्ट में रिजल्ट में रखेंगे, पहले नहीं रखनी है, पहले रखेंगे लेंदी हो जाएगा। तो 1 r स्क्वायर प्लस dr बटा डी थीटा का इसका स्क्वायर, तो r की पावर 4 ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 4a स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से देखिए दोनों से कॉमन क्या रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आके रूट से बाहर आ जाएगा, तो इंप्लाइज ds बट्टा डी थीटा, r बाहर आ गया, अंडर रूट क्या बचेगा पीछे, 1 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4a स्क्वायर, यही बचेगा। आर स्क्वायर क्यों बचेगा, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन आया, बाहर r बन गया, तो यहां से तो 1 बचा, और यहां से आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो आर स्क्वायर बचा। अब हम क्या करते हैं, इस r की वैल्यू रखते हैं। r की वैल्यू क्या है अपने पास, समीकरण 1 से r की वैल्यू, समीकरण 1 से r बराबर अपने पास क्या बनेगा, r बराबर देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 2a अपॉन 1 प्लस कोस थीटा रखने पर पुट r इक्वल टू 2a अपॉन 1 प्लस कोस थीटा बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो रखते हैं। तो यहां से इंप्लाइज ds बट्टा डी थीटा, r की वैल्यू 2a अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, फिर अंडर रूट 1 का 1 प्लस आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर इनटू में ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में है 4a स्क्वायर, यहां जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए, ये इसको मैंने कैंसिल कर दिया 4a स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं,
यहां से मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं थोड़ा सा। आगे देखिए, इंप्लाइज डी एस बटा डी थीटा। थोड़ी सी बस यहां सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है, 2a/1 प्लस कोस थीटा एज इट इज, अंडर रूट के अंदर क्या है, देखिए सबसे पहले तो 1 है, प्लस यहां देखिए क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए बट्टा में कोस थीटा है, इसको कोस में बदलते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। क्लियर। देखिए इस कोस थीटा में मैंने क्यों बदला है, क्योंकि बट्टा में कोस थीटा हो सकता है इसे कैंसिल हो जाए। कैंसिल भी होगा कैसे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, a माइनस बी a प्लस बी कर देता हूं तो 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से डी एस बट्टा डी थीटा इक्वल टू 2a/1 प्लस कोस थीटा अंडर रूट 1 प्लस ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 1 प्लस कोस थीटा के स्क्वायर से ही कट जाएगा। डी एस बट्टा डी थीटा इक्वल टू 2a/1 प्लस कोस थीटा अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये वैल्यू आपके बची। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए दो तरीके हैं आपके पास, एक तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, एक तरीका है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू रख दो। 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा के हाफ एंगल में वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो हाफ एंगल में जैसे ही वैल्यू रखेंगे क्या बनेगा वो देखिए, डी एस बटा डी थीटा इक्वल टू 2a/, इसकी भी रख देता हूं हाफ एंगल में, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 इंटू अंडर रूट 1 का 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 और 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2। हाफ एंगल में रख दिया मैंने, तो 2 से 2 यहां तो कैंसिल हो जाएगा। डी एस बटा डी थीटा इक्वल टू a/, कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, साइन बटा कोस 10 यानी 10 स्क्वायर थीटा बटा 2। क्लियर। अब 10 स्क्वायर थीटा बटा 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बटा 2, तो यहां से क्या आ जाएगा, डी एस बटा डी थीटा बराबर a। अब इसको मैं ऊपर ले आता हूं, तो सेक स्क्वायर थीटा बटा 2 इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटा 2 और उसका रूट तो सेक थीटा बटा 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास रिजल्ट क्या आया, डी एस बटा डी थीटा बराबर a सेक क्यूब थीटा बटा 2, ये अपने पास रिजल्ट आ गया। s का थीटा के सापेक्ष जो अवकलज आया a सेक क्यूब थीटा बटा 2। अब आपको पहला आपको स्वयं करना है, दूसरा थोड़ा टफ लंबा क्वेश्चन पड़ रहा था, टफ तो नहीं कह सकते, थोड़ा लेंथी जरूर है, लंबा जरूर है, क्योंकि 1/r का डिफरेंशिएशन r में बच जाएगा, लेकिन यहां इसका डिफरेंशिएशन dr बटा d थीटा निकालेंगे तो कोई ज्यादा लंबा नहीं होगा। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, सीधी सी वैल्यू आपके आंसर सीधा डायरेक्ट आ जाएगा। तो ए पार्ट आप स्वयं करेंगे, बी मैंने ये सॉल्यूशन करवा दिया, डी एस बटा डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब एग्जाम्पल 3 आपके कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 की ओर। एग्जाम्पल 4 अपना देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है, प्राचलिक रूप दे रखा है। फाइंड डी एस बटा डी टी, चाप एस का प्राचल टी के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है फॉर द फॉलोइंग कर्व। ये कर्व दे रखा है, एक तो है देखिए कर्व जो है एक्स वाई में टी का रिलेशन दे रखा है, दूसरा एक्स वाई का टी में रिलेशन दे रखा है। अब यहां जो एक्स और वाई को बखेर रखे हैं, यानी एक्स बराबर एफ टी नहीं दिया हुआ है, वाई बराबर एफ टी नहीं दिया हुआ है, यानी एक्स जो है वो टी का फलन है देखिए, वाई जो है टी का फलन अलग अलग न देके उसको मिक्सअप कर रखा है। तो मिक्सअप कर रखा है तो पहले इन दोनों को क्या करते हैं, ये देखिए सरल रेखा की तरह है, मान लो ये टी साइन टी कोस टी नहीं होता, एफ डैश टी नहीं होता, तो एक्स और वाई में एक एक हाथ में क्या है, सरल रेखा है, तो सरल रेखा दो रेखिक समीकरण उसको सरल करते हैं, यानी इनके मान निकालता हूं एक्स और वाई के। तो इसको समीकरण 1 दे देता हूं और इसको 2 दे देता हूं। पहले एक्स और वाई के मान चाहिए, क्योंकि डी एस बटा डी टी का फॉर्मूला ये रहा,
x का t के सापेक्ष y का t के सापेक्ष अवकलन और उनका वर्गों का योग और उसका रूट यही होता है। तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, समीकरण 1 और 2 को हल करता हूं। पहले x और y को, y की वैल्यू निकालता हूं। x और y की वैल्यू निकालने के लिए देखिए इनमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ x का गुणा sin t है, यहाँ cos t है, यहाँ y का cos t है, यहाँ sin t है। पहले x का निकालता हूँ, x का निकालता हूँ तो y का गुणा क्या है sin t, उसको समीकरण 1 से गुणा कर दो, और y का गुणा क्या है cos t, समीकरण 2 से गुणा करता हूँ। तो समीकरण 1 को तो गुणा कर देता हूँ sin t से और समीकरण 2 को गुणा कर देता हूँ cos t से। देखिए गुणा करते ही क्या बन जाएगा, x sin t से करूंगा sin स्क्वायर t प्लस y sin t cos t, क्योंकि sin t से गुणा हो रही है, बराबर f डैश t sin t, ये sin t से गुणा होगी समीकरण 1 को। 2 को किससे कर रहे हैं, cos t से, तो cos t से करते हैं तो x cos स्क्वायर t माइनस y sin t और गुणा cos t से हो रही है तो sin t इंटू cos t बराबर f डबल डैश t और cos t से गुणा हुई cos t। अब दोनों को जोड़ देता हूं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं। जोड़ इसलिए देता हूं क्योंकि अलग अलग गुणा के ये कट जाएंगे। अब दोनों को प्लस कर देता हूं, ये कट गया। तो यहां से देखिए x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आने के बाद क्या बचा, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t, क्योंकि जोड़ रहे हैं इसलिए प्लस है, ठीक है, इक्वल टू यहां से देखिए f डैश t sin t प्लस f डबल डैश t cos t, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो यहां से वैल्यू आई x इक्वल टू f डैश t sin t प्लस f डबल डैश t cos t। ये समीकरण नंबर होगी कौन सी, अपने तीसरी, ठीक है, ये तीसरी है। x का मान आ गया। ऐसे ही हम y का मान निकालता हूं, तो y का मान निकालने के लिए एक तरीका तो ये है कि इस x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, अपना क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और दूसरा तरीका अपना क्या है, दूसरा तरीका इससे हम क्या कर देते हैं, जैसे y का विलोप किया है ऐसे x का विलोप करता हूं। तो यहाँ cos t है तो इसको cos t से गुणा कर दो और यहाँ इसको sin t से गुणा कर दो। तो समीकरण 1 को तो किससे गुणा करूं, cos t से, ये cos t है। वह समीकरण 2 को sin t से गुणा करते हैं। जैसे गुणा करूंगा x को cos t से तो x sin t cos t प्लस y cos से गुणा करूंगा cos स्क्वायर t इक्वल टू f डैश t cos t। अब इसको sin से गुणा करूंगा तो x sin t cos t, क्योंकि गुणांक सेम होंगी तभी जोड़ने या घटाने पर कैंसिल हो सकता है, माइनस y sin t से गुणा हो रही है तो sin स्क्वायर t बराबर है f डबल डैश t sin t से गुणा हो रही है sin t। अब दोनों को क्या करूं, घटाऊं, क्योंकि गुणांक में समान चिन्ह है, समान चिन्ह घटाने पर ही होगा। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा। अब यहां से y कॉमन आ गया, पीछे बचा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t बराबर ऊपर f डैश t cos t माइनस, क्योंकि चिन्ह चेंज किया घटाया है, f डबल डैश t sin t। यहां से y की जो वैल्यू आ रही है y बराबर, क्योंकि ये 1 हो गया, y बराबर f डैश t cos t माइनस f डबल डैश t sin t, ये वैल्यू आई है। ये इक्वेशन आपकी आ गई 4th। अब देखिए x जो है किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ t, y भी किसका फंक्शन है, f फंक्शन ऑफ t। अब हम क्या करेंगे, ds बटा dt निकालना है तो x का t के सापेक्ष, y का t के सापेक्ष अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको मैं क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। ये फॉर्मूले 5 फॉर्मूले होते हैं, s का x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, r के सापेक्ष और प्राचल t के सापेक्ष अवकलज। आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 3 का हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 3 में x है, x तो x का t के सापेक्ष dx बटा dt बराबर, देखिए यहां जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो u इंटू वी लगेगा इसमें,
पहले का अवकलन दूसरा वैसे वैसे, दूसरे करेंगे तो पहले वैसे वैसे। तो एफ डैश टी का अवकलन टी के सापेक्ष एफ डबल डैश टी, यू का किया तो वी वैसे वैसे साइन टी वैसे वैसे, प्लस अब यू वैसे वैसे एफ डैश टी, साइन टी का क्या हो जाएगा कोस टी। ये तो है इन दोनों जो u इंटू वी थे इनके लिए। अब यहां भी u इंटू वी लगेगा तो यहां भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस एफ डबल डैश टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश टी हो जाएगा और कोस टी वैसे वैसे। अब जब एफ डबल डैश टी वैसे वैसे लिखेंगे कोस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, इसलिए प्लस का क्या हो जाएगा माइनस एफ डबल डैश टी वैसे के वैसे और कोस टी का माइनस साइन टी, माइनस यहां लिख दिया मैंने, यहां साइन टी। अब जो यहां इसमें से कैंसिल जो हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का। तो यहां से डी एक्स बटा डी टी इक्वल टू क्या आया एफ डैश टी कोस टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी कोस टी। दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, कोस कॉमन आ रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डी एक्स बटा डी टी बराबर कोस उधर ले लेते हैं कॉमन, तो इधर एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी और कोस आ गया कॉमन कोस टी। ये समीकरण नंबर होगी अपनी 5वीं, 3, 4 और 5 डी एक्स बटा डी टी। इसी प्रकार समीकरण 4 जो y दे रखा है उसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो समीकरण 4 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 4 समीकरण 4 का, तो y का x t के सापेक्ष dy बटा डी टी इक्वल टू, अब देखिए यहां u इंटू वी लगेगा, u का करूंगा v वैसे वैसे, v का करूंगा u वैसे वैसे, तो एफ डैश टी का f डबल डैश टी और कोस टी का कोस टी रहेगा v वैसे वैसे। अब कोस टी का करूंगा तो f डबल डैश टी वैसे वैसे और कोस टी का माइनस साइन टी होता है तो चिन्ह हो जाएगा माइनस एफ डैश टी वैसे के वैसे और कोस टी का हो गया माइनस साइन टी, माइनस मैंने आगे लिख दिया यहाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसकी बारी है तो माइनस का माइनस u का अवकलज v वैसे के वैसे, तो f डबल डैश टी का अवकलज f ट्रिपल डैश टी और साइन टी वैसे के वैसे। फिर साइन टी का तो क्या हो जाएगा कोस टी, ये वैसे के वैसे, आगे माइनस है तो माइनस अंदर गुणा हो गया माइनस ही हो जाएगा, f डबल डैश टी वैसे के वैसे और साइन टी का क्या कोस टी। क्लियर। अब यहां जो कैंसिल हो रहा है उसको भी कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो रहा है। अब जो यहां कॉमन आ रहा है उस चीज को कॉमन लेते हैं, तो डी वाई बटा डी टी बराबर, देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है साइन टी को बाहर उधर लिख देंगे, तो अंदर क्या बचेगा वो लिख लेते हैं। एफ डैश टी माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस है एफ ट्रिपल डैश टी और साइन टी बाहर आ गया कॉमन। ये समीकरण नंबर होगी 6। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, डी एस बट्टा डी टी की वैल्यू निकालनी है। तो आगे बढ़ते हैं। सिंस, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम जानते हैं डी एस बट्टा डी टी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है अंडर रूट डी एक्स बट्टा डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी टी का होल स्क्वायर, यही होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं यहां से, डी एस बट्टा डी टी इक्वल टू अंडर रूट डी एक्स बट्टा डी टी, डी एक्स बट्टा डी टी समीकरण 5 और समीकरण 6 से वैल्यू रखते हैं, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी कोस टी, इसका वर्ग। देखिए छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, प्लस डी वाई बटा डी एक्स का, डी वाई बटा डी टी का, तो ब्रैकेट में, इसका भी ब्रैकेट में रखते हैं, तो माइनस में अब बड़ा ब्रैकेट बना रखा है तो उसको मंझले में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये छोटा है तो फिर मंझला ही लगता है वैसे। एफ डैश है, एफ डबल डैश नहीं है, एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी, फिर इसके गुणा में साइन टी
इसका होल स्क्वायर। क्लियर। अब दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेता हूं। कॉमन क्या आ रहा है? एफ डैश टी प्लस ट्रिपल डैश टी, एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी कॉमन आएगा। और क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से कॉमन आ रहा है, और क्योंकि स्क्वायर से कॉमन आएगा, स्क्वायर में कॉमन आएगा, लेकिन रूट की वजह से वापस स्क्वायर हट जाएगा। तो डी एस बट्टा डी टी जो बाहर आएगा वो अपने पास क्या आएगा? एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी, ये आएगा, ये बाहर आएगा। अंडर रूट में पीछे क्या बचेगा? कोस बचा, स्क्वायर किया तो कोस स्क्वायर टी, फिर प्लस माइनस बचेगा और साइन टी बचेगा, और माइनस साइन टी का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का साइन स्क्वायर टी होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इंप्लाइज डी एस बट्टा डी टी की जो अपने पास वैल्यू आई है वो क्या आई है? एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी। यही आपका चाप एस जो है उसका प्राचल टी के सापेक्ष अवकलज आया। तो डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर क्या आई है? एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी। क्लियर। तो ये एग्जांपल आपका फोर्थ भी कंप्लीट होता है। लास्ट एग्जांपल, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिफ्थ एग्जांपल की ओर। देखिए आपके सामने बोर्ड पे हैं। क्या प्रूव करा? प्रूव दैट फॉर एनी कर्व, किसी भी वक्र के लिए आपको सिद्ध करना है, डी एस बटा डी टी चाप की लंबाई का थीटा के सापेक्ष अवकलज आर स्क्वायर अपॉन पी। पी जो होती है वो क्या होती है? ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई पी। डी एस बटा डी आर आर बटा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी चाप की लंबाई और आर के रूप में ये दे दिया, चाप की लंबाई और आर के रूप में। पी जो है चाप की लंबाई उसका अवकलज थीटा के सापेक्ष, और पी भी दे दिया। पी मतलब ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। अब पी का एक फॉर्मूला अपने को याद है, पी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पी इक्वल टू आर साइन फाई। फॉर्मूला याद है? तो यही चीज यहां पर यूज करेंगे अपन, P इक्वल टू आर साइन फाई। और साइन फाई का फॉर्मूला क्या होता है वो भी ध्यान में रखेंगे। देखिए छोटी सी चीजें यहां थोड़ी सी ध्यान रखना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन फाई जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो आर डी थीटा बट्टा डी आर के बराबर होता है। और ये भी जानते हैं कि साइन फाई किसके बराबर होता है? कल हमने रिजल्ट में देखा था, आर डी थीटा बट्टा डी एस के बराबर होता है। और ये भी जानते हैं कोस फाई जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो जो होता है डी आर बट्टा डी एस के बराबर होता है। दोनों को आपस में डिवाइड करें तो टेन फाई डिवाइड करेंगे तो आर बच जाएगा, डी एस बटा डी एस, डी थीटा बटा डी एस, डी आर बटा डी एस, तो डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा बटा डी आर ये बन जाएगा। कुल मिला के टेन फाई, साइन फाई और कोस फाई में ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं रिलेशन से आपको ये देखिए डी एस बटा डी थीटा, और इधर पी दे दिया, पी मतलब है साइन फाई आएगा, फाई एंगल में, फाई एंगल का एस और थीटा के सापेक्ष रिलेशन ये होता है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो ये चीज यूज करते हैं। तो यहां से P इक्वल टू तो क्या होता है? समीकरण एक सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, पहला ए कर रहे हैं, P इक्वल टू आर साइन फाई। P इक्वल टू क्या हो गया? आर साइन फाई। तो आर साइन फाई जैसे ही यूज करेंगे तो यहां पर जैसे ही मैं वैल्यू रखूंगा तो अपने पास आर स्क्वायर बटा पी की वैल्यू निकाल रहा हूं। या यूं कर सकते हैं, साइन फाई जो होता है ये फॉर्मूला लगो, और साइन फाई का ये फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। और चूंकि हम जानते हैं कि साइन फाई क्या होता है, ये फॉर्मूला सीधा ही लगा रहा हूं, आर डी थीटा बटा डी एस होता है। ये समीकरण दो का मान एक में रखते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो जैसे ही रखेंगे P इक्वल टू आर साइन फाई की जगह आर डी थीटा बटा डी एस, तो P इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बटा डी एस, ये आ गया। ये भी आपसे प्रूव करवा जा सकता है, लेकिन यहाँ डी एस बटा डी थीटा, तो इसको मैं इधर रेसिप्रोकल कर देता हूं, पलट देता हूं, तो पलटूंगा तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन P इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर डी एस बटा डी थीटा। अब ये इधर आ जाएगा तो आर स्क्वायर बटा P बराबर डी एस बटा डी थीटा। यही आपसे प्रूव करवा रहा है फर्स्ट में। क्लियर? ये आपका पहला प्रूव हो गया। दूसरा बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में आपसे प्रूव करवा रहा है डी एस बट्टा डी आर बराबर आर बट्टा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज अपन कहां में लेंगे? तो ये सेकंड पार्ट ही उठाता हूं मैं, आर एच एस, इसी से हम एल एच एस ले आएंगे। तो आर एच एस अपना है आर बट्टा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब पी की वैल्यू क्या है? साइन फाई में, ये समीकरण 1 से रख देते हैं।
तो क्या हो जाएगा आर बट्टा अंडर रूट आर स्क्वायर का आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर कॉमन आके बाहर क्या आएगा आर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो इक्वल टू आर से आर कैंसिल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई रूट का हो गया कोस कोस फाई। तो 1 अपॉन कोस फाई किसके बराबर हो गया आर एच एस। और कोस फाई क्या होता है कोस फाई जो होता है डी आर बटा डी थीटा होता है। तो यहां से चूंकि हम जानते हैं कि कोस फाई जो होता है वो किसके बराबर होता है डी आर बटा डी एस के बराबर होता है। तो ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो 1 अपॉन डी आर बटा डी एस और ये जैसे पलटेगा डी एस बटा डी आर हो जाएगा। यही आपका क्या है डी एस बटा डी आर एल एच एस है। तो एल एच एस बराबर क्या हो गया आर एच एस। तो सिंपल से बेसिक फॉर्मूले हैं ये, उन्हीं फॉर्मूला का यूज करके हमने ये सिद्ध कर दिया। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि सारे एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है तो उसको मेरे से शेयर कीजिए, आपका सॉल्यूशन होगा। और साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसके जो क्वेश्चन हैं वो जल्द से जल्द करें। इसके सारे क्वेश्चन करने हैं इस बुक के जो नवकार पब्लिकेशन की है गोखरू की, उसमें जो फर्स्ट बी है वो कंप्लीट करनी है, ए भी कंप्लीट करनी है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर जरूर कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे कीजिए या मेरे जो YouTube चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन करवाइए। तो इसमें भी 8 क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। ये एक्सरसाइज का आज लास्ट टॉपिक था, इनके मैथ बेसिक चीज़ें जी थी वो हमने कल कर ली थी। आज हमने क्या किया इनसे रिलेटेड अपने एग्जाम्पल सोल्व कर लिए। तो धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।